गरुड़ और शेष नाग जिन्हें परम शत्रु माना जाता है, विशेषतः गरुड़ देव जी की नागों से शत्रुता तो जग जाहिर है। समस्त नाग भी उन्हें अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। तो फिर कैसे शेष नाग और गरुड़, जिनको परम शत्रु माना जाता है, एक साथ बने श्री हरि के सेवक कैसे बने थे? गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन और कैसे शेषनाग बने उनकी छैया? क्या पौराणिक कथा है उन दोनों की भगवान विष्णु तक पहुंचने की? आइए विस्तार से जानते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 16 के अनुसार सतयुग काल में दक्ष प्रजापति की 2 कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ था। उनका नाम कद्रु और विनीता था। कश्यप जी से वरदान में कद्रु ने 1000 नाग पुत्र स्वरूप प्राप्त किए और विनीता ने 2 ऐसे पुत्र मांगे जो कद्रु के सभी पुत्रों से शक्तिशाली हों। कद्रु को तो 1000 नाग पुत्र प्राप्त हुए, परंतु विनीता को अंडों से उसके 2 बच्चे निकलते नहीं दिखाई दिए। इससे विनीता अपनी सोत के सामने लज्जित हो गई और उसने एक अंडा स्वयं ही फोड़ डाला। अंडे से जो उसका पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका ऊपर का अंग तो विकसित हो गया था, पर नीचे का अंग अभी अधूरा ही रह गया था। पुत्र ने क्रोध में आकर विनीता को श्राप दे दिया कि माँ, तुमने लोभ के वशीभूत होकर मुझे इस प्रकार अधूरे शरीर का बना दिया, इसीलिए तू उसी सोत की 500 वर्षों तक दासी बनी रहेगी और जो यह दूसरे अंडे में तेरा पुत्र है, वही तुझे दासी भाव से छुटकारा दिलाएगा। जिसका शरीर अधूरा रह गया वो अरुण देव हुए, जो भगवान सूर्य के सारथी बने, और दूसरे गरुड़ देव हुए जो महान बल से युक्त थे। एक समय कद्रु ने षड्यंत्र रचा, जिस कारण विनीता को कद्रु की दासी बनना पड़ा। अपनी माता को दास भाव से छुड़ाने के लिए गरुड़ नागों के पास गए और कहा, मैं तुम लोगों के लिए ऐसा क्या करूं कि मेरी माता को छुटकारा मिले? नाग बोले, गरुड़, तुम पराक्रम करके हमारे लिए अमृत ला दो, इससे तुम्हें और माता को दास भाव से छुटकारा मिल जाएगा। तब गरुड़ अमृत लेने के लिए इंद्र लोक पहुंच गए। इंद्र के कहने पर समस्त देवता गण अमृत के चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। देवराज इंद्र भी हाथ में वज्र लेकर वहां डट खड़े हुए। वहां गरुड़ ने अकेले इंद्र सहित समस्त देवों को पराजित कर दिया। गरुड़ जब अमृत का कलश लेकर स्वर्ग लोक से वापस लौट रहे थे तो उस समय उनकी भेंट भगवान विष्णु से हुई थी। भगवान नारायण गरुड़ के पराक्रम से बहुत संतुष्ट हुए थे। विष्णु जी बोले, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। गरुड़ ने यह मांगा, प्रभु, मैं आपके ऊपर ध्वज में स्थित हो जाऊं और मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊं। तब भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, एवं मस्तु, ऐसा ही हो। तो दोनों वर ग्रहण करके गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा, देव, मैं भी आपको वर देना चाहता हूँ। भगवान, आप कोई भी वर मांगे। तब श्री हरि ने गरुड़ से अपना वाहन होने का वर मांगा। भगवान विष्णु ने गरुड़ को अपना ध्वज बना लिया। उन्हें
ध्वज के ऊपर स्थान दिया और कहा, इस प्रकार तुम मेरे ऊपर रहोगे। तदंतर उन भगवान नारायण से एवं मस्तु कहकर पक्षी गरुड़ वहीं से वेग पूर्वक चले गए और वहीं बात करी शेष नाग जी की। तो नागों में सबसे पहले शेष नाग जी प्रकट हुए हैं। जब उनकी माता कद्रु और भाइयों ने विनीता के साथ छल कर एक शर्त जीत कर उनको अपना दास बना लिया, तो इससे रुष्ट हो वो वहां से चले गए। शेषनाग ने कद्रु का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर जाकर बद्रिका आश्रम तीर्थ में कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वे केवल वायु पीकर रहते और संयम पूर्वक व्रत का पालन करते थे। यह सब देखकर ब्रह्मा जी उनके पास आए और बोले, शेष इस तिरव तपस्या के द्वारा तुम संपूर्ण प्रजा वर्ग को संतप्त कर रहे हो। शेष नाग, तुम्हारे हृदय में जो कामना हो वह मुझसे कहो। शेष जी ने कहा, देव पितामह परमेश्वर, मेरे लिए यही अभिष्ट वर है कि मेरी बुद्धि सदा धर्म मानो निग्रह तथा तपस्या में लीन रहे। ब्रह्मा जी बोले, शेष तुम्हारे इस इंद्रिय संयम से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब मेरी आग्रह से प्रजा के हित के लिए यह कार्य जिसे मैं बता रहा हूँ तुम्हें करना चाहिए। शेषनाग पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार और नगरों सहित यह समूची पृथ्वी प्राय हिलती डुलती रहती है। तुम इसे भली भांति धारण करके इस प्रकार स्थित रहो जिससे यह पूर्णतः अचल हो जाए। शेषनाग ने कहा, आपकी जैसी आज्ञा है, मैं उसके अनुसार ही इस पृथ्वी को इस तरह धारण करूंगा जिससे यह हिले डुले नहीं। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 117 में ब्रह्मा जी द्वारा आदि शेष जी का कुछ इस तरह से उल्लेख है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि शेष कोई और नहीं स्वयं भगवान विष्णु हैं, जिन्होंने तीनों लोकों सहित पूरे ब्रह्मांड का भार उठाया हुआ है, जिनमें देव, गंधर्व और राक्षस सभी हैं। श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 5 में सुखदेव जी शेषनाग का विवरण देते हुए कहते हैं, पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अनंत नाम से विख्यात भगवान की तामसी नित्य कला है। 5 रात्र आगम के अनुयायी भक्त जन इसे संकर्षण कहते हैं। इन भगवान अनंत के 1000 मस्तक हैं। उनमें से एक पर रखा हुआ यह सारा भूमंडल सरसों के दाने के समान दिखाई देता है। प्रलय काल उपस्थित हो जाने पर जब इन्हें इस विषय का उपसंहार करने की इच्छा होती है, तब इनकी क्रोधवश घूमती हुई मनोहर भ्रीकुटी के मध्य भाग से संकर्षण नामक रुद्र प्रकट होते हैं। उनकी व्यूह संख्या 11 है। वे अनंत गुणों के सागर आदि देव भगवान अनंत अपने अमर्ष और रोष के वेग को रोके हुए वहां समस्त लोकों के कल्याण के लिए विराजमान हैं। देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और मुनिगण भगवान अनंत का ध्यान किया करते हैं। वे स्वयं भगवान विष्णु का ही विस्तार माने जाते हैं, जो भगवान विष्णु के लिए एक कुंडला का आसन के रूप में उनकी सेवा करते हैं। भगवान विष्णु
विष्णु का शेष नाग पर विश्राम करना यह प्रतीक है कि जिसने परम ज्ञान और आत्मिक शांति प्राप्त कर ली है उसे किसी प्रकार का भय, चिंता या तनाव नहीं होना चाहिए। आदि शेष स्वयं श्री नारायण का ही एक रूप है, इसलिए वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सेवा करते हैं और उनके विश्राम के लिए छैया का रूप धारण करते हैं। शास्त्रों में इसका उल्लेख है कि शेषनाग भगवान विष्णु की अनन्य भक्ति में सदा लीन रहते हैं और उनकी सेवा के लिए यह सब रूप ग्रहण करते हैं, जो भगवान के प्रति उनके पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि यह मानना गलत है कि आदि शेष और गरुड़ शत्रु थे। आदि शेष जी के छोटे भाई गरुड़ से ईर्ष्या करते थे और उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखते थे। इस अनुचित व्यवहार को देखकर आदि शेष अपने भाइयों से तंग आ गए और उनसे अलग हो गए। आदि शेष केवल अपने छोटे भाइयों को ही दुष्ट मानते थे और गरुड़ के प्रति सम्मान और भाईचारे की भावना रखते थे। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय भोले। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।